अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास एवीज़ के बारे में। ठीक है, एवीज़ मतलब बर्ड। ठीक है, तो बर्ड आपको पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, और अगर हम इनके बर्ड्स के अर्लीस्ट फोसल्स की बात करें तो उसे हम आर्चियोटेरिक्स कहते हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड आर्चियोटेरिक्स है, ठीक है, ये आर्चियोस का मतलब होता है कि एंशियंट, और टेरिक्स का मतलब होता है कि विंग्स या फीदर्स। ठीक है, मतलब ये कि ये पुराने कदीम, ठीक है, बर्ड्स हैं और इनके मतलब बॉडी के ऊपर विंग्स मौजूद होते थे। ठीक है, एक्चुअली इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो बर्ड और रेप्टाइल के दरमियान में मिलती जुलती थी। ठीक है, क्योंकि अब बर्ड्स की तरह इनके पास होलो बोन्स होती थी। ठीक है, विंग्स होते थे। ठीक है, और दूसरी बात यह कि रेप्टाइल्स की तरह इनके मतलब बड़े बड़े लेग्स मौजूद होते थे। ठीक है, तो मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो मिलते जुलते थी। और ये पहले किस वक्त कहाँ दरियाफ्त हुए? ठीक है, जुरासिक पीरियड में। ठीक है, इसके रॉक्स दरियाफ्त हुए। ठीक है, उसके बाद इनकी जो साइज़ है, ठीक है, क्राउ जितनी है। ठीक है, क्राउ जितनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है इनका स्कल्स भी क्या होता है कि जैसे आजकल के बर्ड्स हैं उनसे बिल्कुल मिलती जुलती है। ठीक है, इसी तरह से इनके बोनी विंग्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो टीथ होते हैं वो जबड़ों के सॉकेट में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आर्चियोटेरिक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये ना समझ ले कि हाँ आजकल के परिंदों में कहाँ इतने दांत होते हैं, ये पुराने बर्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। मॉडर्न बर्ड में नहीं होते, ये ओल्ड एज की बात हो रही है। ठीक है, और इट हैज़ लॉन्ग टेल, मतलब इसकी लॉन्ग टेल होती है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और जाज एक्सटेंड टू फॉर्म बिग, मतलब इसके जो जॉ होते हैं, मतलब ये देखें, आप इसको देख लें अच्छी तरह से, ये बिल्कुल एक रिप्टाइल की तरह, मतलब इसकी शक्ल मिलती जुलती है। ठीक है, तो मतलब यही हम पहले भी बात कर रहे हैं कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो बर्ड और रिप्टाइल मतलब दोनों से मिलती जुलती हैं। ठीक है, और ईच विंग हैज़ 3 क्लास, और हर विंग के क्या होते हैं? 3 क्लास होते हैं। ठीक है, एंड इट हैज़ फीदर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, और इसकी बॉडी के ऊपर क्या मौजूद होते हैं? फीदर्स मौजूद होते हैं। अब ये फीदर्स के अलावा जो आर्चियोटेरिक्स है, ये डायनासोर्स मतलब एक रिप्टाइल उनसे मिलती जुलती है। ठीक है, और उसके अलावा, ठीक है, बाकी जितने भी पुराने ज़माने मतलब जिनके फॉसल्स मौजूद थे, बर्ड्स के जो फॉसल्स मौजूद थे उनके टीथ भी थे। ठीक है, अब यही एविडेंस से तो यही पता चलता है कि ये जो बर्ड्स हैं इनके इंसेस्टर्स कौन है? ठीक है, इनके इंसेस्टर्स रिप्टाइल है। ठीक है, और आर्चियोटेरिक्स शोज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ reptiles and birds। ठीक है, so it is a connecting link between the reptiles and the bird। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब बर्ड्स मतलब फ्लाइट एडाप्टेशन। ठीक है, मतलब ये कि आर्चियोटेरिक्स एक लिंक है किन के दरमियान में? रिप्टाइल के दरमियान में और उस बर्ड के दरमियान में जो फ्लाइंग, जिनमें एडाप्टेशंस होती हैं। ठीक है, फ्लाइट एडाप्टेशंस। उसके बाद बर्ड्स, इनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलैंड और स्पेंडल शेप होती है। ठीक है, और इनकी बॉडी के जैसे कि आपको पता है 4 पार्ट्स होते हैं: हेड, नेक, टेल, ट्रंक। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, और ये वार्म ब्लडेड है, मतलब ये कि अपने सराउंडिंग में कोई भी तब्दीली आ जाए तो इनका उस सराउंडिंग के टेम्परेचर में तब्दीली का, इन्वायरमेंटल चेंजेस का इनकी बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, होम्योथर्मिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिम्स आर एडाप्टेड फॉर फ्लाइंग। इनको जो लिम्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लाइंग के लिए बने हुए होते हैं। ठीक है, और उसके 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, और इनके जो 4 लिम्स हैं, ठीक है, वो विंग्स में है। और हाइंड लिम्स किस लिए? पर्चिंग के लिए, मतलब ये किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए। और उसके बाद हैंड लिम्स आर यूज फॉर रनिंग एज एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, यही हैंड लिम्स भागने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब जैसे कि आप ऑस्ट्रिच की बात कर लो। ठीक है, उसके बाद देयर इज़ एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स। एक्चुअली ये जो फीदर्स है ये, ठीक है, ये एक इंटेगमेंट्री फीचर है। ठीक है, इंटेगमेंट्री स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यही एक्चुअली जो ना इसकी ओरिजिन किससे होती है? एपिडर्मिस से होती है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी इस फीदर्स को हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स। ठीक है, मतलब ये कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? एपिडर्मिस से हुई है। किन की? फीचर्स की।
फीदर्स की। उसके बाद एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इनके बोन में, ठीक है, जिनकी वजह से उनका वज़न कम होता है और उड़ने में वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। इट्स एन एडेप्टेशन फॉर फ्लाइंग, ठीक है, ये फ्लाइंग के लिए होता है ना, उड़ने के लिए। और स्कल हैज़ लार्ज सॉकेट्स, और स्कल में बड़े बड़े सॉकेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जॉज एक्सटेंड टू फॉर्म हॉनी बी, ठीक है, ये बात बीक हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो ना जॉज इनके एक्सटेंड होते हैं और क्या बीक बनाते हैं। और उसके बाद टीथ आर एब्सेंट इन बर्ड्स में टीथ मौजूद नहीं होते। हार्ट 4 चैम्बर है, 2 आर्टरी है, 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है, जैसे कि मोस्टली इन ह्यूमन की बात करो बिल्कुल वैसे है, ठीक है। देयर इज़ ओनली राइट एयोर्टा, सिर्फ एक एयोर्टा मौजूद होता है जिसे हम एयोर्टिक आर्च भी कहते हैं, ठीक है। इट कर्व्स टू द राइट साइड एंड बेंड्स बैकवर्ड, ठीक है, मतलब ये राइट साइड पे झुकता है और फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद लंग्स हैव एक्सटेंशंस कॉल्ड एयर सैक्स, लंग्स के पास एक्सटेंशन होती हैं जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक्स एक्सटेंड्स इनटू द बोन, अच्छा इनकी एयर सैक्स किस में, बोन्स में घुसी हुई होती हैं, ठीक है। लंग्स के क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें हम एयर सैक्स कहते हैं, वो एयर सैक्स बोन्स में घुसी हुई होती हैं। उसके बाद द आर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड सीरियंक्स, ठीक है। सीरियंक्स एक्चुअली ट्रिकिया के नीचे मौजूद होता है, यहाँ ट्रिकिया नज़र आ रहा होगा, ये ट्रिकिया और सीरियंक्स, ठीक है, ट्रिकिया के नीचे सीरियंक्स मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद जो ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, और इनका जो यूरेन होता है, ठीक है, वो सेमी सॉलिड होता है। सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, मेल एंड फीमेल। फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल होती है, मतलब जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल बॉडी होती है और फिर वहाँ से एग बनता है, ठीक है, एग बाहर आके बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है इंक्यूबेशन में रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद दे हैव लार्ज साइज एग विद मच यॉक, इसमें यॉक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें यॉक की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। और उनके बाद उनके पास एक ही दे हैव ओनली वन ओवरी एंड वन ओविडक्ट इज़ फंक्शनल, मतलब होते दो हैं लेकिन उनमें फंक्शनल एक ही है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें ईगल्स की, तो ईगल्स में बोथ ओवरी और ओविडक्ट क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, ठीक है, इनके टीथ नहीं होते, हम काफ़ी टाइम से यही चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। और एक और, अब दांत नहीं है, खुराक को कैसे चबाते हैं, तो उसके लिए मस्कुलर आर्गन मौजूद होता है जिसे हम गिजर्ड कहते हैं, ठीक है, गिजर्ड हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर द क्रैशिंग ऑफ फूड को क्रैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और चंद बर्ड ऐसे होते हैं जो मतलब उड़ भी नहीं सकते, मतलब जो दे लॉस द पावर ऑफ फ्लाइट, ठीक है, जैसा कि कवी ऑस्ट्रिच। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ आप लोगों के लिए ही वीडियोस आती हैं, ठीक है। और डू सपोर्ट, मतलब लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।